अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को धमकी दी और ये धमकी कहीं और से नहीं बल्कि यूएन के मंच से दी गई। जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने सीधे तौर पर नाटो को धमकी दी और नाटो को चेतावनी देते हुए कहा कि आप लोग रूस के साथ कारोबार करना बंद करिए, रूसी तेल खरीदना बंद करिए। और ये चेतावनी यूं ही नहीं दी गई। इस चेतावनी के ठीक ही बाद जैसे एक तरफ यूएन में ट्रंप चेतावनी देते हैं तो दूसरी तरफ थोड़ी ही देर बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ ट्रंप की मुलाकात होती है। इस मुलाकात में एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर चर्चा होती है और इसी मुलाकात के दौरान ट्रंप ये भी कह देते हैं कि अगर रूसी फाइटर जेट इलाके में घुसे तो उसे आप मार गिराएंगे। और अब जेलेंस्की ने भी बड़ा बयान दिया है। ट्रंप के साथ बैठक में क्या कुछ कहा है जेलेंस्की ने खुद सामने आकर बताया है। लेकिन उससे पहले जानना यह अहम हो जाता है कि आखिर अब ट्रंप क्योंकि दुनिया में 7 जंगें रुकवाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन जंग अभी तक ट्रंप नहीं रुकवा पाए हैं। ऐसे में यूएन के पटल से ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि नाटो को भी रूस के साथ तेल खरीदना बंद करना होगा। साथ ही उन्होंने भारत और चीन का भी जिक्र किया। तो एक तरफ यूएन के मन से ट्रंप नाटो को चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ जेलेंस्की के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद जेलेंस्की खुद सामने आए और जेलेंस्की ने बताया है कि ट्रंप के साथ क्या कुछ बातें हुई। जेलेंस्की ने कहा अगर चीन सचमुच इस युद्ध को रोकना चाहता है तो वह मॉस्को पर आक्रमण रोकने के लिए दबाव डाल सकता है। चीन के बिना पुतिन का रूस कुछ भी नहीं है। फिर भी अक्सर चीन शांति के लिए सक्रिय होने की बजाय चुप और दूर ही रहता है। मैंने अभी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की है और हमने इस बारे में बात की है कि आखिरकार शांति कैसे स्थापित की जाए। हमने कुछ अच्छे विचारों पर चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि वे कारगर साबित होंगे और मैं इस मुलाकात के लिए आभारी हूं और हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के कदम रूस को शांति की ओर ले जाएंगे। मॉस्को अमेरिका से डरता है और हमेशा इस पर ध्यान देता है और हमारे गठबंधन में शामिल 30 से ज्यादा देशों की इच्छा के साथ हम एक नया सुरक्षा ढांचा तैयार कर रहे हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका पर एक सहायक के रूप में भरोसा करते हैं। वास्तविक सुरक्षा गारंटी वह रेखा बननी चाहिए जिसे रूस फिर कभी पार न कर सके। तो ट्रंप से मुलाकात के बाद ये सारी बातें जेलेंस्की की तरफ से कही गई और जेलेंस्की ने कहा कि आखिर हम एक ऐसा समझौता चाहते हैं जिसके बाद से रूस फिर से हिमाकत न करे युद्ध करने की। आपको बता दें कि जब जेलेंस्की का ये बयान सामने आता है उसके ठीक बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी बयान सामने आता है और ये बयान सामने आता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, रूस यूक्रेन जंग को लेकर। तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्या कुछ कहते हैं वो आपको बताते हैं। मार्को रूबियो कहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर अथक परिश्रम किया है, अपना समय, ऊर्जा और हमारी सरकार के सर्वोच्च स्तर पर भारी मात्रा में निवेश किया है। हमने तुर्की में बैठकें की हैं, सऊदी अरब में बैठकें की हैं, अलास्का में बैठकें की हैं, अनगिनत फोन कॉल्स की हैं और इस संघर्ष को सुलझाने और समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। एक ऐसा युद्ध जो सैन्य रूप से समाप्त नहीं हो सकता, यह बातचीत की मेज पर ही समाप्त होगा। तो अमेरिका की तरफ से उनके विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि जंग के मैदान में ये युद्ध खत्म नहीं होगा, बल्कि बातचीत के लिए जब बैठा जाएगा तभी जाकर इस पूरे मसले का समाधान होगा। आपको बता दें कि इसी बीच यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का भी बयान सामने आया है। जिस तरीके से युद्ध जारी है और बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, उस पर एंटोनियो गुटेरेस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बता दें कि वो जरूरी हो जाता है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अति आवश्यक युद्ध विराम और अस्थायी शांतिपूर्ण समझौते की दिशा में प्रगति बेहद धीमी है। मतलब उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है और कहा कि सीज फायर को लेकर और शांति समझौते को लेकर जो प्रगति है वो बेहद ही धीमी है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हर दिन जारी लड़ाई कूटनीति की सफलता की संभावनाओं को कमजोर कर रही है और आगे तनाव बढ़ने का खतरा भी बढ़ा रही है। तो यूएन महासचिव की तरफ से ये बड़ी चेतावनी दी गई है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर जेलेंस्की की तरफ से जो बयान सामने आता है, इसके अलावा विदेश मंत्री जो अमेरिका के हैं मार्को रूबियो, उनकी तरफ से ये बयान सामने आता है, तो ये बयान के मायने क्यों हैं? दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया और अपने भाषण में उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। इसके लिए उन्होंने भारत और चीन को भी दोषी ठहराया और कहा कि भारत और चीन रूस को फंडिंग कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने संकेत दिया है कि आने वाले समय में रूस को लेकर और भी कड़े और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो दूसरी तरफ नाटो देशों को भी सीधे तौर पर चेतावनी दी है। नाटो देशों के बारे में ट्रंप ने कहा कि आप लोग खुद ही अपने खिलाफ जंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ट्रंप का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से ट्रंप ने नाटो देशों की भी क्लास लगानी शुरू कर दी है और कहा कि आप लोग रूस के साथ लगातार तेल खरीद रहे हैं और अपने ही सहयोगियों के खिलाफ युद्ध भड़काने का
काम कर रहे हैं। तो ये सारा बयान पहले ट्रंप की तरफ से दिया गया, उसके बाद से ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होती है और इसी मुलाकात के बाद जेलेंस्की की तरफ से ये सारी बातें कही जाती है।